करेंगे कि क्यों कुछ लोग सोशल मीडिया पर पूरी तरह से इनविजिबल या अदृश्य रहना चुनते हैं, वो भी तब जब ऐसा लगता है कि बाकी पूरी दुनिया लगातार वैलिडेशन और दूसरों की मोहर की तलाश में भाग रही है। क्या ये कोई डर है या फिर कुछ और यहीं से एक बड़ा ही गहरा, एक दार्शनिक सवाल खड़ा होता है। क्या इस दुनिया में हमारे अस्तित्व का कोई मतलब होने के लिए हमारा ऑनलाइन दिखना वाकई जरूरी है? आज अक्सर ये मान लिया जाता है कि अगर कोई इंसान ऑनलाइन नहीं है तो उसका कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? तो बढ़ते हैं इस चर्चा के पहले हिस्से की तरफ, शोर के बीच खामोशी। अब मशहूर फिलोसोफर एलन वॉट्स की एक बड़ी ही कमाल की बात है। उन्होंने बहुत पहले ही चेतावनी दी थी कि जितना ज़्यादा इंसान ये साबित करने की कोशिश करता है कि वो अस्तित्व में है, असल में वो उतना ही कम जीता है। इस मॉडर्न दुनिया में जहां हर कोई अपनी ज़िंदगी और अपनी खुशी को ऑनलाइन बेचने का गेम खेल रहा है, वहां ये बात सच में हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। इसे एक बहुत ही आम सी सिचुएशन से समझते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, एक बेहद खूबसूरत सूर्यास्त हो रहा है, हवा में एक हल्की सी शांति है और एक बहुत ही गहरा सुकून महसूस हो रहा है। हम उस पल में पूरी तरह से मौजूद हैं, लेकिन तभी दिमाग हमें टोक देता है ना? क्या हमारी पहली इंस्टिंक्ट उस खूबसूरती को बस शांति से महसूस करने की होती है, या फिर तुरंत अपना कैमरा निकालकर उसे रिकॉर्ड करने, डॉक्यूमेंट करने और दुनिया को ये साबित करने की होती है कि हम वहां मौजूद थे? जैसे ही हम कैप्शन सोचने लगते हैं, वो सुकून का पल एकदम से गायब हो जाता है। तो असल पॉइंट ये है कि जिस पल हमारा फोकस किसी ऑडियंस के लिए परफॉर्म करने पर शिफ्ट होता है, हम उस मोमेंट का असली एक्सपीरियंस ही खो देते हैं। एलन वॉट्स का ये कोट इस बात को कितनी खूबसूरती से समझाता है। जिंदगी कोई ऐसा सफर नहीं है जिसे डॉक्यूमेंट किया जाए, बल्कि ये एक ऐसा रहस्य है जिसे एक्सपीरियंस किया जाना चाहिए। जो लोग पोस्ट नहीं करते, शायद वो इसी रहस्य को बिना किसी ऑडियंस के जी रहे होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परफॉर्मेंस बनाम असली प्रामाणिकता, यानी ट्रू ऑथेंटिसिटी। ये मनोवैज्ञानिक अंतर या साइकोलॉजिकल डिफरेंस बहुत ही साफ है। क्या सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर करने के पीछे वजह सच्ची खुशी है, या फिर सिर्फ दूसरों से वैलिडेशन पाकर अपनी ही खुशी का एक सबूत ढूंढने की कोशिश की जा रही है? शेयर करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो मोमेंट वाकई सुंदर था, या उसे शेयर सिर्फ इसलिए किया गया ताकि दूसरे लोग सोचें कि हमारी लाइफ कितनी परफेक्ट है। और यही आज के मॉडर्न इंसान की सबसे बड़ी दुविधा है। जीना बनाम साबित करना, होना बनाम दिखना, और वर्तमान में रहना बनाम परफॉर्म करना। जो लोग शांत रहते हैं या साइलेंट ऑब्जर्वर हैं, वो असल में जीने और प्रेजेंस में रहने की तरफ ज्यादा झुकते हैं, जबकि जो लगातार पोस्ट करते हैं वो जाने अनजाने में खुद को साबित करने और परफॉर्मेंस के कभी ना खत्म होने वाले जाल में फंसने का रिस्क उठाते हैं। अब आते हैं तीसरे पहलू पर, दूसरों की नजरों या यूं कहें कि डिजिटल गेज से बचना। यहां डिजिटल स्लेवरी या आधुनिक गुलामी का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये एक ऐसा ट्रैप है जहां लगातार जजमेंट और तुलना होती रहती है, और धीरे धीरे होता क्या है, इंसान अपनी असली पसंद को भूलकर बिल्कुल वैसा ही बनने लगता है जैसे उसकी ऑडियंस, उसके लाइक्स और उसके कमेंट्स उससे उम्मीद करते हैं। एलन वॉट्स का एक और बहुत ही पावरफुल कोट इस बात को एकदम सही साबित करता है। हम पर ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि हम वही बने रहें जो हम 5 मिनट पहले थे, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स को एक कंसिस्टेंट ब्रांड और एक फिक्स्ड इमेज बनाए रखने के दबाव में फंसा देता है, जो इंसान के नेचुरली बदलने और इवॉल्व होने की आज़ादी को ही छीन लेता है। ये हमें सीधे हमारे अगले पॉइंट पर ले जाता है, ऑनलाइन दुनिया के पार अस्तित्व। असल में प्रकृति खुद इस गलत फहमी का सबसे बेहतरीन जवाब है। पेड़ बिल्कुल खामोशी से बढ़ते हैं, नदियां बिना किसी ऑडियंस के अपने आप बहती हैं, और सूरज बिना किसी लाइक या कमेंट के हर सुबह उगता है। ये इस बात का परफेक्ट प्रूफ है कि किसी के अस्तित्व और उसके पूरी तरह से जीने के लिए डिजिटल दुनिया के किसी भी सबूत की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। और अब आखिरी हिस्से की बात करते हैं, गुमनामी का सुकून। अगर हम सोशल मीडिया को एक टूल की तरह ऑब्जेक्टिवली देखें तो दो बिल्कुल अलग माइंडसेट्स नजर आते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो पूरी अवेयरनेस के साथ इसे सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जहां मकसद आज़ादी और सच्चा कनेक्शन है। दूसरी तरफ वो माइंडसेट है जो एडिक्शन का शिकार है, जिन्हें असल में प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है और जो अप्रूवल की तलाश में खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। जब ये वैलिडेशन का भ्रम टूटता है ना, तब जो शांति मिलती है वो बेजोड़ है। आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज क्या है? वो आज़ादी, जो तब आती है जब किसी अनजान अदृश्य ऑडियंस को इंप्रेस करने की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। ये लोगों को अपनी शर्तों पर पूरी तरह से रियल और ग्राउंडेड रहकर जीने का मौका देती है। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए चलिए एक आखिरी और गहरे सवाल के साथ इस टॉपिक को यहीं छोड़ते हैं।
क्या हमारी आज की डिजिटल आदतें वाकई हमारी जीने की इच्छा से प्रेरित हैं, या फिर सिर्फ खुद को दुनिया के सामने साबित करने की एक मजबूरी से? अगली बार जब कोई ऐसा दिखे जो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, तो शायद ये सोचने का वक्त है कि कहीं वो कुछ ऐसा तो नहीं जानता जो बाकी पूरी दुनिया भूल चुकी है।